शुक्रवार को भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी पर भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अजमेर के प्रबुद्ध देव भक्तों की मीटिंग हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं गुर्जर समाज के संगठन से जुड़े कई लोग शामिल हुए। वहीं इस मौके पर उपस्थित देव भक्तों ने निर्णय लिया है कि इन 3 जिलों के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देंगे। वहीं इस मीटिंग में शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी के भिलवाड़ा लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने कहा कि मैं आपका ताउम्र सभी देव भक्तों का ऋणी रहूंगा। आज यहाँ भिलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल आए और यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस संबंध में यह जो मीटिंग रखी थी मालासेरी डूंगरी में, इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज जो मालासेरी डूंगरी में मीटिंग रखी गई थी वो क्षेत्रीय प्रत्याशी दामोदर जी अग्रवाल की वजह से नहीं रखी थी। ये मीटिंग थी, ये मालासेरी डूंगरी के जो भक्त मंडल है वो प्लस गुर्जर समाज के लोगों ने रखी थी। और इस लोकसभा चुनाव 2024 में एकतरफा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए मालासेरी के महंत आदरणीय हेमराज जी पोसवाल को अपना पूरे भक्तों ने निर्णय सुनाया था कि अब समय आ गया जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मजबूत करने के लिए हमको भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और जहां चुनाव नहीं हुए हैं उनमें 3 लोकसभा क्षेत्र ऐसी हैं जिनमें सीधा सीधा कनेक्शन मालासेरी से है। उनमें देव भक्तों की टीम प्रत्येक विधानसभा में जाकर के प्रचार प्रसार करेगी बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करेगी। आज की जो मीटिंग रखी थी, इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी लोकसभा चुनाव 2024 जो चल रहा है उसमें अजमेर, भिलवाड़ा और चित्तौड़ लोकसभा के लिए मालासेरी डूंगरी से जुड़े हुए सर्व समाज के देव भगत यहाँ आए और उन्होंने निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री जी अपने भगवान देव जी के दर्शन करने के लिए एक देव भक्त के रूप में मालासेरी डूंगरी आए। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी के वहाँ से मालासेरी मंदिर विकास समिति के लोगों को बुला करके प्रसाद योजना के तहत मालासेरी तीर्थ को जोड़ करके जो योजना बनाई वो योजना काशी, अयोध्या और माँ काल के समान यहाँ विकसित होगी। उसको देखते हुए सभी देव भक्तों ने निर्णय लिया कि आज से ही ये देव भक्तों का दल टीम सहित अपने संसाधनों से अजमेर, भिलवाड़ा और चित्तौड़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के प्रधानमंत्री जी को मजबूत करने के लिए, प्रधानमंत्री जी को जिताने के लिए इन प्रत्याशियों को यहाँ से भारी मतों से जिताने का काम करेगी। इस उद्देश्य से ये मीटिंग भगवान देवनारायण की जन्मभूमि मालासेरी डूंगरी में सर्व समाज के देव भक्तों द्वारा आयोजित की गई, जिसमें भिलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी दामोदर जी अग्रवाल एवं अजमेर एवं चित्तौड़ के लोकसभा प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद रहे हैं। आज जो मालासेरी डूंगरी पर जो आज आपके गुर्जर समाज से एक देव भक्त की जो मीटिंग रखी थी, तो उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भगवान देवनारायण के 1111वें जन्मदिवस पर मालासेरी पधारे थे। उन्होंने देव भक्त के रूप में आकर के यहाँ से आशीर्वाद लिया और मालासेरी डूंगरी सहित सभी देव स्थानों को विकसित करने की एक योजना बनाई है, उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं। इससे देव भक्तों ने प्रेरित होकर के और ये निश्चय किया है कि हम भी आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी को देश में वापस प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकसभा चुनाव के माध्यम से एक अवसर हमें हाथ में आया है, तो जिस प्रकार से उन्होंने भगवान देवनारायण का यशोगान किया, भगवान देवनारायण का आशीर्वाद प्राप्त किया और भगवान देवनारायण की जन्मस्थली और प्राकट्य स्थल को विकसित करने की वो योजना रखते हैं और हमारे काम आए हैं, उसी तरह देव भक्त भी उनके काम आए। इसलिए देव भक्तों ने निश्चय किया है कि हम अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के लोकसभा क्षेत्रों में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर के जागरूकता फैलाएंगे और सभी देव भक्तों से निवेदन करेंगे कि वे मोदी जी के पक्ष में मतदान करें और जो हमारे प्रत्याशी हैं
अजमेर से भागीरथ जी चौधरी, भीलवाड़ा से दामोदर जी अग्रवाल और चित्तौड़गढ़ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब हैं। इनको जिताने के लिए पूरी ताकत से प्रयास करेंगे और हर हालत में इनकी जीत सुनिश्चित करेंगे। भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली मालासरी डोंगरी पर समस्त देव भक्तों एवं इस मंदिर डोंगरी समिति से जुड़े हुए प्रबुद्ध जनों की मीटिंग आयोजित हुई। इस मीटिंग के अंदर वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल भी शामिल हुए। वहीं गुर्जर समाज सहित अन्य समाजों से जुड़े हुए एवं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पार्टी पदाधिकारी भी शामिल हुए। यहाँ पर पिछले वर्ष भगवान श्री देवनारायण के 1111वें जन्मोत्सव के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे और यहाँ पर एक धर्म सभा को संबोधित किया था। भगवान श्री देवनारायण जब से यहाँ पर मालासरी डोंगरी पर आए तब से इस स्थान की ख्याति देश के हर कोने में पहुंच गई है। अब देव भक्तों ने निर्णय लिया कि जब से हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आए हैं तो यहाँ की जो डेवलपमेंट का कार्य अब जिसकी शुरुआत हो गई है, तो हम सभी देव भक्तों को अब कर्ज चुकाने का समय आ गया है। इसलिए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अजमेर में जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के जो प्रत्याशी है उसको हम खुले मन से समर्थन देंगे। सुरेश चंद्र मेघवंशी, भीलवाड़ा, राजस्थान। सुंदर और अच्छा करना है। वहाँ कोई दिक्कत और कमी रहे तो आप मेरे को जरूर बताना। वहाँ कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारी पूरी टीम आपके साथ मिलकर के जैसा आप बताओगे वैसा काम करेगी। ये मोदी जी ने वो आश्वासन दिया था। तो उसके बाद में हमारे जब देव भक्तों ने पूछा कि मोदी जी ने आपको क्या कहा, तब हमने बैठ के चर्चा की भी यही बात हुई। तो अपन को जब अभी प्रधानमंत्री जी अपने लिए इतने कर रहे हैं, अपने जब मालासरी आए तो 170 देशों में मालासरी डोंगरी का लाइव चला। 8.5 करोड़ लोगों ने गूगल पे मालासरी डोंगरी को सर्च किया। जो नहीं जानते उन्होंने इस डोंगरी को सर्च किया। तो प्रधानमंत्री जी ने मालासरी डोंगरी की महत्व को बढ़ाने के लिए इतना अपने लिए काम किया, तो क्यों न अपन सब देवभक्त मिलकर के प्रधानमंत्री जी के लिए और भारत को विश्व में आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे। तो उस संबंध में हम सब ने चर्चा करके ये निर्णय लिया कि अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में सर्व समाज जो मालासरी मंदिर से जुड़े हुए देव भक्त अपने स्वयं के संसाधनों से हम टीम बना करके तीनों लोकसभा की 24वीं विधानसभा में यहाँ से गाड़ियाँ भेजेंगे, लोग जाएंगे, हर बूथ तक हमारी टीम जाएगी और भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए एक तरफा काम करेगी। हम दामोदर जी आपको विश्वास दिलाते हैं कि भगवान देवनारायण जी का आशीर्वाद आप पर होगा और आपकी जीत भी अद्भुत होगी और भगवान देवनारायण जी और ये सभी देव भक्तों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप सब यहाँ आए और इसमें सहयोग और समर्थन के लिए आप दामोदर जी के लिए एक बार अपना हाथ ऊपर करके अपने मत का समर्थन करें। एक बात मैं भी आपको अभी जगत सिंह जी ने बताई वो मैं पुनः दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि ये क्षेत्र 50 साल से पानी के लिए पीड़ित है। इस एरिया में इस सुदूर जंगल में नरेंद्र भाई मोदी को आना तो सामान्य घटना नहीं थी। मेरे पास भी फोन आया था प्रधानमंत्री कार्यालय से, देवनारायण के बारे में कई बातें उन्होंने पूछी थी। मुझसे भी पूछा था, मुझे जो एक भक्त के नाते कहना चाहिए था मैंने भी कहा था। प्रधानमंत्री कहीं ऐसे ही नहीं जाते जी, और मोदी जी तो कम से कम नहीं जाते, वो पूरा होमवर्क करते हैं। और यहाँ आए जब क्या कहा उन्होंने, यहाँ प्रधानमंत्री नहीं आया है, यहाँ देव भक्त आया है, तीर्थाटन के लिए आया है। ये छोटी बात नहीं है। और कोई घोषणा नहीं करी। घोषणा करना शायद मोदी जी का स्वभाव भी नहीं है। उनका स्वभाव बिन मांगे काम करना है। आप सब कृषक हैं। आप में से किसने किसान सम्मान निधि मांगी क्या? मिल रही है? मैं 100 बातें ऐसी और गिना सकता हूँ। मुझे उसी दिन केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने कहा था कि दामोदर जी एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ।
अभी तक जो बातें सामने आ रही वो ठीक नहीं आ रही।